हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 10 है ये। और इससे पिछली वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया था। और हम बात कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लास में अच्छे से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसमें जो टॉपिक है गॉस लॉ, या मैं कहूँ गॉस थ्योरम, ये हमें अच्छे से समझ आ सके। ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से आना चाहिए। और आपको नहीं आता है तो पार्ट 9 आप पहले देखें, उसके बाद आप ये क्लास देखिएगा। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाक से रेड कलर में जो आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि ये टॉपिक हमारा काम आसान करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए। किसी सरफेस से, किसी क्लोज सरफेस से, किसी चार्ज से, कंटिन्यूस चार्ज से। अभी तक हमने फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, डिटरमाइन किया था अगर। ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। टॉपिक की शुरुआत करेंगे इन सुंदर सी लाइन से। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। मतलब सक्सेस के लिए आपको जरूरी है हार्ड वर्क और स्ट्रगल आपको करना ही होगा। ठीक है। चलिए अभी हम धीरे धीरे बात करते हैं। बहुत टफ टॉपिक ये नहीं है, लेकिन क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत आराम से आप सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। बात सुनिए, गॉस लॉ क्या है। सबसे पहली बात है गॉस लॉ क्यों यूज होता है, क्या काम के लिए गॉस लॉ यूज होता है। पहली पहली लाइन में लिखा हुआ है गॉस लॉ का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना। कहाँ से? किसी क्लोज्ड सरफेस से, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है। क्या कहता है गॉस लॉ? रेड कलर में जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेटमेंट है। गॉस लॉ कहता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो उस सरफेस में कितना चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट इतने टाइम्स होगा। ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फ्लक्स होगा कितना, उस क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज है टोटल, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। चलिए अब बात करते हैं उस क्लोज्ड सरफेस की। क्या ये जरूरी है कि हमेशा हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस हो? हमारे पास तो पॉइंट चार्ज हो सकता है। ठीक है। तो बात सुनिए, वो क्लोज्ड सरफेस क्या है। क्लोज्ड सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, और उस क्लोज्ड सरफेस को गॉस लॉ के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसलिए उस क्लोज्ड सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब कैसा भी हो, मैं बोलूं कि मान लीजिए एक क्यूब है और उस क्यूब में कितना चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उस क्यूब से जो आउट होने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं, देखिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ इस बात को। मान लीजिए खूब काफ़ी बड़ा एक क्यूबिकल सरफेस है, एक बॉडी है, उसमें अलग अलग चार्ज हैं, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है। तो हमको जो फॉर्मूले में यूज़ करना है वो चार्ज कितना होगा, वो चार्ज होगा इन दोनों चार्जेस का सम। या मैं कहूँ बहुत सारे अगर चार्जेस हैं तो आप सारे चार्जेस का सम कीजिएगा। ठीक है। इसीलिए इस फॉर्मूले में यहाँ आप Q के सामने जो साइन देख रहे हैं समेशन का, वो इसलिए है क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज है वो टोटल चार्ज हमको काउंट करना है। चलिए हमने इतनी बात बोल दी, लेकिन अब इन बातों से क्या क्या
पॉइंट्स आपके सामने हैं, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए पहला पॉइंट, हमने बोला क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स होगा उस सरफेस से। इसका मतलब ये है कि उस सरफेस की शेप और साइज किस तरह का हो, वो क्यूबिक कैसा भी सरफेस वो हो सकता है, ठीक है, उसकी शेप और साइज फ्लक्स के लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखें, हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम टोटल चार्ज को काउंट करेंगे, जित कितना है। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट डिपेंड, ठीक है ये बात। तीसरा पॉइंट है कि इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने बोला कि गॉसियन सरफेस में अगर चार्ज नहीं है, तो अगर हमने अभी अभी जो फॉर्मूला देखा वहाँ इसको ज़ीरो रखें क्यू को, तो फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो, ठीक है ये बात। इस फॉर्मूले से हमारे पास ये तीन बातें सामने आई जो मैंने अलग अलग आपको, शेप साइज पे डिपेंड नहीं होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं होगा, अगर गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स ज़ीरो होगा, ठीक है ये बात। चलिए अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये क्या है, और ये कैसे चूज करना होता है, कैसा होता है, और क्यों काम में लेते हैं, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि चार्ज हमेशा एक सरफेस में नहीं होगा, एक क्लोज सरफेस में नहीं होगा, वो पॉइंट चार्ज हो सकता है। तो देखिए गॉस लॉ यूज करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एक इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस, और उसी इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, जैसा इसमें लिखा है। उसकी शेप और साइज कैसी भी हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए हम ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करते हैं जो बॉडी के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की, तो वहां जब मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कैसे चूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए गॉसियन सरफेस को, ये दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कि हम ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करते हैं जिसके सारे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है। दूसरी बात क्या है, गॉसियन सरफेस इस तरह से चूज किया जाता है ताकि जो सरफेस है और फील्ड की जो डायरेक्शन है वो या तो पैरेलल हो आपस में या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्योंकि इन दो केसेस से होगा क्या, इनसे होगा ये कि हमको जो कैलकुलेशन करनी होगी वो इजी होगी। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, तब आप समझ पाएंगे ये बात कि किस तरह से हमें आसानी हो रही है इस तरह का गॉसियन सरफेस चूज करने से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके प्रूफ की, गॉस लॉ का प्रूफ। चलिए डायग्राम आप देख रहे हैं, मैंने एक चार्ज बोला है, पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने चूज किया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब देखिए समझिए बात को, क्यों किया, क्योंकि एक चार्ज का स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए अभी अभी जो दो बातें पढ़ी, इन सारे पॉइंट्स पे अगर हम देखें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर हैं, तो यहाँ क्या होगा, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा काम क्या है। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हमने बोला एरिया एलिमेंट, जिसको यहाँ डी ए दिखाया है, इसको डी एस को आप डी ए बोल सकते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम में डी ए है, डी एस बोलो डी ए बोलो, वो सरफेस के लिए है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था कॉस थीटा। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट जो ये डी ए है, इन दोनों के बीच का एंगल है। देखिए अभी दो बात मैं बोल रहा था, या तो इस तरह का गॉसियन सरफेस हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो। तो यहां अगर आप देखें, देखिए ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये स्फेयर है। तो स्फेयर है तो हमने एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया छोटा सा डी। अब किसी सरफेस की, ये सरफेस एलिमेंट है डी। पिछले वीडियो में मैंने बताई डायरेक्शन कहाँ होती है। अगर सरफेस क्लोज्ड है तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर होगी सरफेस की। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, ये जो ब्लैक लाइन दिखाई है डी ए। ठीक है, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है, मतलब डी ए और ई इन दोनों की डायरेक्शन सेम हुई। अब आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि गॉसियन सरफेस किस तरह से चूज किया गया। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो कॉस 0 होगा ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये एक नया साइन आप देख रहे होंगे, अभी तक आपने सिर्फ इतना देखा। अभी यहाँ एक इस तरह का साइन है। इस साइन का मतलब है कि इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस के लिए किया जा रहा है। इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन पढ़ते हैं इसको। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे पॉइंट्स पर सेम होगा बाहर। अब देखिए सम किन का होना है, इंटीग्रेट होने हैं ये जो एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किए। हमने पूरे स्फेरिकल ये जो गॉसियन सरफेस था एक स्फेयर, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। एवरी पार्ट का जो एरिया है वो है डी ए। अगर इस तरह के डी ए को सबको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप। अगर ये डिस्टेंस आर है, आर रेडियस का गॉसियन सरफेस है, तो देखिए जब इंटीग्रेशन डी ए होगा तो हमको स्फेयर का सरफेस एरिया मिलेगा, जो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने फाई लिखा है। ठीक है, अब देखिए याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ के बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। आर पॉइंट पर, सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा स्फीयर के, क्योंकि सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ते हैं सिंपल सा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं इतना। अरे भाई ये फार्मूला था अभी अभी हमारे पास, यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसके प्लेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पुट किया, और ये एरिया जो हमने इंटीग्रेट किया, इसमें से 4 पाई के साथ कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास फार्मूला बचेगा फाई का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसका प्रूफ है गॉस लॉ का। ठीक है, इसका इन्वर्स आप करते तो आप पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकाल सकते थे। अगर मैं इस चीज को यूज नहीं करता
और सीधा गॉस लॉ यूज करता तो पॉइंट ये फार्मूला डिराइव हो जाता। ठीक है ये बात। तो ये था गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। इसके एप्लीकेशंस किए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। उनमें से एक डेरिवेशन आपको पूछा जाता ही जाता है। जेई नीट में बात करूं तो एक मिक्सिंग गॉस लॉ के साथ एक मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है हमेशा, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। अगर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं बोलूँगा आपको आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस तरह का बेल आइकन आपको दिखेगा, उसको प्रेस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।